सितंबर माह में, उस समय नवरात्र का माह होगा, मां भगवती का माह होगा, तो जो भी भक्त नवकुंडी सचंडी महायज्ञ में यजमान रूप लेकर लाभ लेना चाहते हैं, वह अपना नामांकन पहले कर दें। यजमान बनने पर कोई शुल्क नहीं है, पूर्णतः यजमान निःशुल्क है। कोई राशि आपको यजमान पर नहीं देनी है। साथ ही जो भी यजमान बनता है और यज्ञ पांडाल में जाकर के कोई भी जो हवन के लिए अधिष्ठ ब्राह्मण गण उपस्थित होते हैं, वह आपसे मात्र एक दक्षिणा नियमबद्धता के लिए ही मांगे और वही आप दें। किसी भी अलग ब्राह्मण देवताओं को आप अगर स्वीकृति से अब दक्षिणा देते हैं तो वह आपका विषय है, वो हमने आपसे नहीं मांगा। हम क्योंकि पहले भी सहस्त्रचंडी यज्ञ में यह दिक्कत आई थी, इस बार नवचंडी यज्ञ में भी यह दिक्कत आई थी। इस बार तो हालांकि स्पष्ट सब आचार्यों को सूचना पहुंच गई है कि जब आपको इस धाम से दक्षिणा मिल रही है तो आप निजी किसी यजमान से दक्षिणा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते हैं। वो तब रखते हैं तब कोई यजमान आपको अपनी स्वेच्छा से दे रहा है। और साथ ही धाम के जो भी कार्य करता है, चाहे वह जो भी हो, आप किसी के हाथ में निजी दान नहीं देंगे। या तो आप काउंटर पर जाकर के दें या दान पात्र में डालें। काउंटर पर आप दान देते हैं, सहयोग देते हैं, तो उसकी बकायदा रूप से आपको पर्ची अंकन कर दी जाती है। और जो भी राशि आप दान स्वरूप पर्ची में देते हैं, वो सारी पर्चियां हवन के समय हम स्वतः ही उसे प्रार्थना में लगा करके लिए आपके लिए एक अलग से प्रारूप बनाने का प्रयास करते हैं कि आपके परिवार में भी उसका लाभ मिल सके। दान वही होता है जिससे आपके परिवार में लाभ हो। दान वो नहीं जिससे आप हमें दे रहे हो, आज हम एक गाड़ी ले आए, कल 2 ले आए, परसों 4 ले आए, पर 5-6 गाड़ियां खड़ी आश्रम में आप आ रहे देख रहे जय गुरु जी की गाड़ी, जय गुरु जी का बंगला, कुछ नहीं। हमारे लिए सफिशिएंट 1-2 गाड़ी सफिशिएंट है, एक 10 बाय 10 का कमरा पर्याप्त है। हम बड़ा महल नहीं बनाना है। जिन्होंने बनाया ताजमहल वो भी चले गए, जिन्होंने महलों का निर्माण किया वो भी चले गए, और आज उस पर शासन प्रशासन ने कमर कस ली है और वहां जाने के लिए फीस लगती है। उसमें कोई व्यक्ति सरल जा नहीं सकता, कोई वहां बिस्तर डाल के सो नहीं सकता। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बने तो वो बने कि चाहे धाम में दरबार लगे चाहे ना लगे, हम हो चाहे ना हो, या आए भक्त उस अवस्था में उस वस्तु का लाभ ले सके। अब बंगला बना दें तो हमारे परिवार वाले कब्जा कर लें जाने के बाद, ये हमारा हमारा, तो ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले और ना ऐसी कोई हमारी विचारधारा। तो इसलिए आप सहयोग दें, खुल के दें, जितना देना चाहते हैं खूब दें, क्योंकि हमें तो आवश्यकता है यहाँ से तेजी से हम निर्माण कार्य को बढ़ा करके जो निमित्त कार्य सौंपा गया है उसे करके आगे की यात्रा में जाएं। हमने कोई परमानेंट सीट बुक नहीं करी है और ना ही हम बार बार बुक करने का कोई मनत्व रखते हैं, क्योंकि ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये कोई चुनाव नहीं है। जब तक कृपा हो रही है हम गद्दी पे बैठ रहे हैं, जब आदेश आ गया कि कोई और बैठेगा उस समय हम स्वतः ही उठ करके आप लोगों के बीच में बैठ जाएंगे या फिर अपने किसी एकांतवास के लिए निकल जाएंगे। हम इतना भी सामर्थ्य रखते हैं क्योंकि हमने अपना जीवन जो है आज जो भी हम 26, 27, 28, 27 के होंगे, अभी यंग है किया है वह हमने जन कल्याण में किया है, निजी हमने। और ऐसा नहीं
कि हमारे पास में कोई आर्थिक समस्या हो। शुरू से ही आर्थिक समस्या नहीं है, माँ भगवती की कृपा है, हमारे साहिब सरकार की कृपा है। परंतु हमने किसी भी भक्त के द्वारा अगर हमने कोई दान या राशि ली है तो हमने उसे धाम निर्माण में, धाम के ठान में लगाया है। अपने निजी जीवन पर हम उसकी एक पाई नहीं लगाते। जो हम अपना जीवन याचिका को चलाते हैं तो वह हमारा अपना जीवन यापन करने का एक अलग व्यवसाय है। आप लोग जानते भी होंगे, हम अपना अलग से जीवन यापन का व्यवसाय करते हैं। साथ ही आप जो भी दान या सहयोग देते हैं वह आप या तो काउंटर पे दें और रिसिप्ट लें, या सीधे आप दान पात्र में डालें, ताकि हम